है हमारे अ, चंचल जी। तो हमारे चंचल जी बहुत शांत है और आईआईटी के बहुत ही एक होनहार विद्यार्थी रहे और अभी इस क्षेत्र में नया नया इन्वेंशन कर रहे हैं। तो वो भी अपना प्रबोधन शिक्षा के क्षेत्र में क्या जो है एक नई दृष्टि होनी चाहिए उसके बारे में। ओम ओम ओम। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम, डॉक्टर साहब के चरणों में प्रणाम, आप सबको प्रणाम। मैं अंग्रेज़ों की बुद्धि कैसे चलती है और हम लोगों की बुद्धि कैसे चलती है, इसके उदाहरण में एक प्रश्न पूछूंगा, जो प्रश्न आप जानते हैं मगर शायद उसके उत्तर में हम कितने लोग जाते हैं वो थोड़ा देखेंगे। एक प्रश्न पूछूंगा, दो प्रश्न, एक कहानी सुनाऊंगा, उसके प्रश्न है और एक प्रश्न है, उसका उत्तर हम देख, आप में से कोई दिया तो बहुत अच्छा होगा। अंग्रेज अक्सर ये प्रश्न पूछ के कंफ्यूज करते हैं कि मुर्गी पहले आया कि अंडा है, और सब कंफ्यूज है इस प्रश्न पे। उत्तर है किसी के पास? कोई अंडा बोल रहा है, कोई मुर्गी बोल रहा है, इससे भिन्न कोई उत्तर है? उन्होंने अपने सुविधा के हिसाब से आदम और ईव को इकट्ठे बुला लिया। मनुष्य के ऊपर में उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है, जानवर के ऊपर में प्रश्न छोड़कर हम सबको कंफ्यूज कर दिया। हमारे शास्त्रों में इसको धर्म संकट कहते हैं, इसको इस तरह के प्रश्नों को धर्म संकट कहते हैं। उसमें अब आकाश एक तत्व है, वैशेषिक में जाते हैं तो 4 अणुआत्मक हैं, 4 विभुआत्मक हैं, तो इस आकाश, समय, दिशा, ये सब विभुआत्मक हो जाते हैं। तो आकाश का जो गुण है वो शब्द है, और आकाश की वजह से गति है। दिशा जो है वो आकाश से सूक्ष्म है, और समय जो है वो दिशा से भी सूक्ष्म है। यानी कि यदि आपको उत्तर दिशा के स्तर पे ना मिले, धर्म के स्तर पे, धर्म जो है वो दिशा का काम कर, धर्म के स्तर पे ना मिले, तो आप उसको समय के आधार पे सॉल्व करने का चेष्टा करें। बच्चों के लिए अपने भारतीय शास्त्र, धर्म, इसके आधार पे उस कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर जो है हमने 16 संस्कार के आधार पे रखा। तो विदेशियों के बनाए गए नियम के अनुसार से हम कंपनी नहीं बनाएंगे। जब हम सब चीज़ों को डिफाइन किए हुए हैं, सब चीज़ों, पूरे ज्ञान को हमने शास्त्रों में समेटा हुआ है, तो वहाँ से हम कंपनी क्यों नहीं बना सकते? वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक जो है जीव है, जिसका जन्म होता है, जिसकी मृत्यु होती है एक समय के बाद, तो उसको भी हम संस्कारित क्यों नहीं कर सकते हैं? तो 16 संस्कारों के आधार पे कंपनी का निर्माण। उसी तरीके से कई सारे जो हमारे शास्त्र की चीज़ें, जैसे जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, अब इसको मुझे साबित करना था, तो मैं अपने शास्त्रों में मैं इसको माना, ये शास्त्र जो है वो सत्य है, इसको साबित करना है, तो कैसे करें? अब मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप, मुझे विश्वास है कि आप विज्ञान तो सब समझते ही होंगे। एक टाइमलाइन ले लो आप, समय की रेखा। उस समय की रेखा जो है वो मिलेनियम बोलो तो 1000 वर्ष हो जाता है। तो हिस्ट्री को हम मिलेनियम के टर्म्स पे देखें तो मिलेनियम के पहले जो था वो एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मेडिवल हिस्ट्री हो गया। यही परिभाषा 100 साल हो जाता है, जिसको सेंचुरी बोलते हैं। यही परिभाषा 1 साल हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है, 1 मिनट और 1 सेकंड भी हो जाता है। तो समय को हम किस तरीके से देखते हैं, ये हमारे देखने के ऊपर में डिपेंड करता है। अच्छा, ये इंक्लिनेशन मुझे कहाँ से आया? मेरे मन में प्रश्न उठा, हम सब चीज़ों को भूत क्यों बोलते हैं? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, सब भूत हैं, हम आप सब भूत हैं, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? अब संस्कृत के टर्म्स पे जो भी हो, मैं संस्कृत का तो जानकार, लेकिन मैंने अपने तरीके से उसको देखने की कोशिश की। तो मैंने ये चीज़ पाया कि हर सेकेंड टाइम को यदि हम छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दें, टेंड्स टू 0, जिसको हम लोग डेरिवेटिव या मैथमेटिकल साइंस में बोलते हैं, उसमें, तो हम ये चीज़ पाएंगे कि हर सेकेंड या हर क्षण जो है वो जा रहा है और हर क्षण आ रहा है। जिसको हम वर्तमान बोलते हैं, जिसको हमने मान लिया है कि वर्त रहा है, मान लिया है, उसका अस्तित्व तो उस समय के रेखा में नहीं है। यानी हर कुछ जा रहा है और हर कुछ आ रहा है, और प्रेजेंट नहीं होता है, उस समय के रेखा में प्रेजेंट नहीं होता है। तो प्रश्न उठता है कि हम, प्रेजेंट होता नहीं है, भूत में है क्या? सब बोलेंगे नहीं। हम भविष्य में हो सकते हैं क्या? सब बोलेंगे नहीं। वर्तमान है नहीं, तो हम कहाँ हैं? तो समय की रेखा में, समय की धारा में हमारा अस्तित्व नहीं है, जगत मिथ्या। तो सत्य क्या है? तो उसकी परिभाषा निकलती है हमारे शास्त्रों से, ये सब ज्ञान
उसको एक सूत्र में बोल दिया, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। अब जिसको समझना है वो समझे, जिसको नहीं समझना है वो ना समझे। हमारे शास्त्रों का ज्ञान इतना गहरा है कि मुझे वहाँ से विज्ञान भी मिलता है, मुझे वहाँ से अध्यात्म ज्ञान भी मिलता है, जीवन जीने की सब शैली वगैरह सब कुछ वहाँ से निर्धारित होता है। जैसे और एक उदाहरण देता हूँ, अंग्रेजों से पीछे पूछो आप कि मनुष्य और बाकी जीवों में क्या अंतर है, तो उनका उत्तर आने लगेगा। वो सोच सकते हैं, हम सोच सकते हैं, वो सोच नहीं सकते हैं, तो हम ऐसा निर्माण कर सकते हैं, वो वैसा निर्माण नहीं कर सकते, ये सब उत्तर सब आता है। हमारे शास्त्रों ने बहुत साधारण तरीके से चीज़ों को रखा है। मनुष्य निरंतर कर्म में लगा हुआ प्राणी है, नहीं कश्चित क्षणम अति जातु तिष्ठति अकर्म कृत, हमेशा। और बाकी प्राणी जो है वो भोग अवस्था में है। दे आर नॉट द एजेंट ऑफ चेंज इन नेचर, वी आर द एजेंट ऑफ चेंज इन नेचर। यदि बारिश नहीं हो रही है, नदी सूख गए हैं, जंगल बर्बाद हो गए हैं, तो इसके जिम्मेदार हम हैं, जानवर, जीव जंतु, बाकी जीव जंतु नहीं, हमारे कर्म है। इसलिए हमारे कर्म, और कर्म है तो फल है, और फल है तो फल के 3 त्रिगुणात्मक स्वभाव हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो शिक्षा वो हो जो हमें तमोगुण से सतोगुण की ओर ले जाए और ऊपर की तरफ ले जाए। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जब तक नहीं होगी तब तक स्किल डेवलपमेंट, जिस पे हम फोकस कर, जिस पे आज का युग फोकस कर रहा है, उसका एप्लीकेशन जो है वो पॉजिटिव है होगा कि नेगेटिव होगा, रचनात्मक होगा या नहीं होगा, ये प्रश्न बना रहेगा। और हम जनरेट होंगे या डीजनरेट होंगे, ये प्रश्न बना रहेगा। इसलिए आध्यात्मिक शिक्षा जो है वो प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि यही एक शिक्षा है जो सब चीज़ों का निर्माण, हमको पता ही है वो सब चीज़ें, लेकिन इसको अब मॉडर्न स्कूल्स में, यहाँ तो गुरुकुल में तो कुछ संशय ही नहीं है, कुछ प्रश्न नहीं है इन शिक्षा की व्यवस्था, लेकिन जो मॉडर्न स्कूल्स चल रहे हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स चल रहे हैं, जहाँ बच्चे अंग्रेजी को ही शायद शिक्षा मान बैठे हैं, वहाँ पर हम इसको कैसे प्रवेश कराएं, मकाउले के सिस्टम को कैसे ब्रेक करें। एक सिंपल प्रश्न मेरे मन में आया था जब ये सब काम कर रहा था कि एक बच्चा 8-8 सब्जेक्ट पढ़ता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, है ना। अच्छा, ये प्रश्न आने के पहले मैंने एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया। ये प्रश्न के पहले प्री स्कूल में, नर्सरी स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? 40-40 राइम्स याद कराए जाते हैं अंग्रेजी में, सब प्री स्कूल्स में कराए जाते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल्स में, और वो याद कर जाते हैं। उन्हें राइम्स का मतलब मालूम होता है क्या? नहीं होता है। मैंने इस चीज़ को पकड़ लिया और इस चीज़ से खेला। मैंने उन्हें 50 संस्कृत के श्लोक याद करा दिया। संस्कृत के 25 श्लोक, 25 जो है वो तुलसी के और इसके दोहे वगैरह मिला के याद करा दिए। सर आए थे, सर के सामने उन्होंने कोरस में सब 3-3 साल के बच्चे अच्छे से संस्कृत के श्लोक गाए। उनको संस्कृत समझ में नहीं आ रही है, मैं कुछ कोई आश्चर्य की चीज़ नहीं है, वो अंग्रेजी याद कर रहे थे, अब संस्कृत याद कर रहे, इतना ही था। तब मुझे वो प्रश्न आया कि ये बच्चे 8-8 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 80% हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, डिमांड करते हैं कि लाओ। हमारे पूरे शिक्षा व्यवस्था में एक ऐसा स्कूल नहीं मिलेगा जिसमें एक टीचर 8 सब्जेक्ट उसे 10 साल तक पढ़ाता हो। तो गुरु को मैंने रीडिफाइन किया, मनुस्मृति के गुरु के डेफिनेशन से बाहर निकल करके उसको एक टेक्निकल डेफिनेशन दिया कि गुरु वही है जो बच्चों को सारे सब्जेक्ट उसके कैरियर बनाने तक का पढ़ा सके। और ऐसा करने के लिए गुरु में आध्यात्मिक शक्ति होना बहुत जरूरी है, नहीं तो गुरु उतने लंबे समय तक एक ही ग्रुप ऑफ बच्चे को सस्टेन नहीं कर पाएगा, उसकी पेशेंस नहीं रहेगी, है ना। उसे नया माहौल चाहिए, उसका मन स्थिर नहीं है, बाहर की चीज़ों से प्रेरित है, तो वो उतने बच्चों को लगातार निरंतर संभाल नहीं पाएगा। तो आध्यात्मिक शक्ति चाहिए उसको, अध्यात्म अपने आप आ जाएगा। सिर्फ इस टेक्निकल डेफिनेशन को यदि हम पूरा करने लग जाएं तो शिक्षा का स्तर, शिक्षकों का स्तर अपने आप ऊपर आएगा और अध्यात्म भी अपने आप प्रवेश करने लग जाएगा। क्लास में जो 45-45 मिनट में एडवर्टीजमेंट की तरह से शिक्षक बदलते हैं और किताब बदलते हैं, ये रुक जाएगा। ट्यूशन का बिजनेस रुक जाएगा, क्योंकि क्लास में ही शिक्षा शुरू हो जाएगी। बहुत सारे जो मकाउले के पद्धति की चीज़ें हैं, सब परिवर्तन की तरफ कदम जो है बढ़ा देगा। एक चीज़ पे, सिर्फ एक ही चीज़ पे हम काम करें कि टीचर स्टूडेंट रेशियो 10 साल के लिए नहीं चेंज होगा। एक टीचर दूसरे क्लास में नहीं जाएगा, उसे उन बच्चों की जिम्मेदारी जो है कैरियर तक ले जाने की अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। आज कोई बच्चा स्कूल में फेल कर रहा है तो अकाउंटेबल कौन है? कोई नहीं जानता, स्कूल भी लेने को तैयार नहीं, उसकी कोई एक टीचर है नहीं जो अकाउंटेबल होगी। अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी कि ये जिम्मेदार है, ये सही व्यक्ति नहीं है शिक्षा के लिए, इसकी जगह दूसरा लाओ, है ना। तो ये सब परिवर्तन जो है वो सब उस पर काम कर रहे हैं। स्वामी जी का आशीर्वाद है, स्वामी जी से बहुत प्रेरणा है मुझे। मैं उनको मतलब पहली बार मिला जरूर हूँ, लेकिन अंदर आंतरिक दर्शन हमेशा पिछले 7-8 साल से कर रहा हूँ। उनका प्राणायाम, योग तो नहीं ज़्यादा कर पाता हूँ, लेकिन उनका प्राणायाम निरंतर करता हूँ और मुझे जो बेनिफिट मिला मैं वो शेयर करता हूँ। मुझे
इसका प्रॉब्लम था, साइनस नहीं बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा पानी बदले तो खांसी हो जाता था और इन्फेक्शन हो जाता था। मुझे जब तक उसमें एंटीबायोटिक खाया नहीं, मुझे ठीक नहीं होता था। लेकिन मैंने प्राणायाम, सिर्फ प्राणायाम को अपने जीवन में अपनाया, और जहाँ भी, आज भी यहाँ आने के पहले मैंने आधे घंटे प्राणायाम किए IIT गेस्ट हाउस में। और किसी भी जगह पे चले जाऊँ, कैसे भी क्लाइमेट में चले जाऊँ, जब तक मैं प्राणायाम करता रहता हूँ मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है। मुझे प्रॉब्लम, ये मेरा अपने ऊपर आजमाया हुआ चीज़ है। तो मैं स्वामी जी के उस ओरिजिनल जो वर्क है, मतलब अब इतना तारीफ हो चुका कि मैं बोलूँ तो छोटा बात हो जाता है, लेकिन स्वामी जी का आशीर्वाद चाहिए। हम और गेम्स बनाएंगे। हम चाहते हैं कि वो जो गेम्स हम बना रहे हैं उसमें स्वामी जी हमें नई दिशा देने का प्रयास करें, नई दिशा दें उन गेम्स को, ताकि विश्व को हम ये मैसेज दे सकें कि भारत में जो गेम्स बन रहे हैं, बच्चे जिसमें 4-4, 5-5, 6-6 घंटा डाल रहे हैं और कुछ सीखने को नहीं, भारत जब गेम्स बनाए तो बच्चे का वहाँ से चरित्र निर्माण भी हो सके, उसे एक सोचने की नई दिशा भी मिल सके उन गेम्स के साथ में। तो ये भारत का एक जो कंट्रीब्यूशन होगा मीडिया के तरफ, ये मुझे लगता है कि यूजफुल होगा बहुत। जीवन को